Hello everyone. Myself Ashish Sharma, and I am from CSE department. As in previous program, we told about the swapping of two numbers with the help of third variable. Now we can do the same program, but in this case we can't use third variable. So in this program section, we start with our header file, that is your stdio.h, and other header file is use your conio.h. इस conio.h के अंदर हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को यूज किया मेन के अंदर. यहाँ पर आपने लिया सिर्फ A और B लिया. स्क्रीन यहाँ पर हमने अपनी क्लियर करी. इस जगह पर सबसे पहले आपने वही है, पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर, आपने फर्स्ट नंबर लिया. जो फर्स्ट नंबर आपने यहाँ पर यूज किया इसको हम यहाँ पर डालते हैं %d, और इसको मैंने A में डाला. यहां पर आपने इस जगह पर इस चीज को यूज किया एंटर, आपने किया अदर नंबर को, सेकंड नंबर आपने यहां पर यूज किया, उस चीज को हमने यहां पर %d और इसको आपने B में डाला. सबसे पहले हम इसकी प्रोसेसिंग को डिस्प्ले करते हैं. हमने यहां पर लिखा बिफोर स्वैप वैल्यूज आर. मेरे पास स्वैपिंग से पहले वैल्यूज क्या थी? printf न्यू लाइन में a इज इक्वल टू %d, और मैं यहां पर a के सामने a की वैल्यू को प्रिंट करूंगा. यहां पर आए, आपने यहां पर printf किया न्यू लाइन में b इज इक्वल टू %d, और आपने यहां पर b प्रिंट किया. यहां पर आपने इसी चीज को, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, b के अंदर a प्लस b कर दोनों को जोड़ दिया. फर्स्ट वाली वैल्यू में से के अंदर वैल्यू आपको चेंज करनी है, जिसमें से सम किया था उसकी वैल्यू को आप माइनस करेंगे. अगेन b इज इक्वल टू b माइनस a. ये आपकी प्रोसेसिंग हो गई. अब इस प्रोसेसिंग के बाद मुझे अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना है. तो मैं एज यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू लाइन किया, यहां पर लिखा आपने आफ्टर स्वैप वैल्यूज आर. मेरे पास वैल्यूज क्या थी? तो आपने इस जगह पर सबसे पहले अपनी वैल्यूज को a इज इक्वल टू %d, a के सामने a की वैल्यू को प्रिंट किया. यहां पर यूज किया b इज इक्वल टू %d, और आपने b को प्रिंट कर दिया. गेट ch किया और यहां से बंद किया. पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन दिखाता हूं. मैंने कंट्रोल F9 किया, यहां पर लिया 23 और 44. आप यहां पे देखिए मेरी वैल्यूज स्वैप हो गई. आप कोई मर्जी नंबर लेके चल सकते हैं. मैं आपको इस लिटिल बिट इसका एक प्रैक्टिकल यहां पर एक्सप्रेशन दिखाता हूं, लेकिन वो जो चीज है मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, आपने यहां पर a की वैल्यू आपने इस जगह पर 10 ली थी, b इज इक्वल टू 20 लिया था. अब हमने क्या किया था, b इज इक्वल टू a प्लस b. a में क्या था 10 प्लस b में क्या था 20. जब हम इस चीज को यूज कर लेंगे तो मेरे पास a में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू मेरे पास 30 हो जाएगा. इसके बाद मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज को पास किया था, यूज किया था a इज इक्वल टू b में क्या था 30, a में क्या था 10. तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या बनी, a इज इक्वल टू 20 बना, और b इज इक्वल टू 30 बना. राइट. अगेन मैंने यहाँ पर लाइन लिखी थी b में क्या था 30, a में क्या था 20. अगर मैं इसको यूज करूं तो मेरे पास a इज इक्वल टू 20 था और b इज इक्वल टू 10. देखिए आपके पास पहले a और b में क्या था, मेरे पास 10 और 20 था, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग मेरे पास यहाँ पर स्वैप हो गया. तो इस तरीके से हम इस फॉर्मेट को यूज किया था. तो कीप ट्राइंग ऑन इट. आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हैं. आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो कीप ट्राइंग ऑन इट. ओके, थैंक यू.